Hello guys, today we are going to start a new chapter, chemical reactions and equations. Students, you might have seen that as time passes by, our surroundings undergo different types of changes. For example, यहाँ पे देखो बहुत सारे examples दिए हुए हैं NCERT में. The first one is milk is left at room temperature during summer. हमें सोच के बताना है कि क्या होगा जब हम दूध को गर्मी में ऐसे ही छोड़ दें. तो क्या होगा? दूध फट जाएगा. एन आयरन तवा पेन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? आयरन में रस्ट हो जाएगा, आयरन में रस्ट लग जाएगा. ऐसे ही आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो रहा है. मेनली हमारे सराउंडिंग्स में मेनली 2 प्रकार के चेंजेस आते हैं और वो है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. नाउ फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? इसमें एक सब्सटेंस अपने फिजिकल स्टेट को दूसरे में चेंज कर लेता है बिना किसी केमिकल कंपोजिशन के अंडरगोइंग. मतलब इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जांपल, अगर H2O को लिक्विड फॉर्म में रखा जाए और अगर उसे हीट किया जाए तो वो H2O वेपर बन जाएगा. अगर उस वेपर को कलेक्ट करके उसे फिर से कंडेंस किया जाए तो वो H2O लिक्विड बन जाएगा. उस H2O को अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वो H2O आइस क्यूब बन के सॉलिड स्टेट में आ जाएगा. लेकिन अगर फिर से उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. ये हमें दिखाता है कि कैसे H2O का मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन तो H2O ही है, लेकिन उसके स्टेट्स धीरे धीरे बदल रहे हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस जो हैं ये फिजिकल चेंज है. अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है? केमिकल चेंजेस में एक सब्सटेंस दूसरे के साथ रिएक्ट करके केमिकल कंपोजिशन में चेंज लाते हैं. मतलब जैसे H2 + O2 तो ये हमें देता है H2O. H2O एक नया सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बहुत ज़्यादा अलग है. अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं. फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं फॉर्म होता है, जबकि केमिकल चेंजेस में एक नया प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होता है. अब हम कैसे पता करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए हमारे पास 4-5 प्रोसीजर्स हैं जिसे अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज नहीं हुआ है. जो सबसे पहला है वो आता है चेंज इन स्टेट. दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस. चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन कलर. अगर आपको केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए तो उसके एग्जाम्पल्स हैं बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड. आप सोचो, अगर आप एक बार लकड़ी को जला देते हो तो क्या आप उसमें फिर से लकड़ी बना सकते हो? नहीं, हम नहीं बना सकते. अगर आयरन में एक बार रस्ट हो जाता है तो क्या हम उसे रस्ट फ्री कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो यही चीज़ें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है. अब एसेंशियल्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. हमें केमिकल इक्वेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए? सबसे पहले, एक केमिकल इक्वेशन हमेशा ही एक ट्रू केमिकल चेंज को दिखाना चाहिए. दूसरी बात, वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए. तीसरी बात, वो मॉलिक्यूलर होनी चाहिए. और चौथी बात, वो चेंज इन टेम्परेचर भी दिखाए. अब हमारे NCERT में आप एक्टिविटी 1.1 देखो तो उसमें एक एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास. इसमें क्या हो रहा है? Mg को एयर के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है. दैट मीन्स Mg + O2 को जलाया जा रहा है तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, MgO दे रहा है. और जब MgO को जलाया जा रहा है तो वो एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जल रहा है और बाद में चेंज हो जाता है एक वाइट पाउडर में, जो वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है. अब ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि अब हम इसमें से
कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम और ऑक्साइड में अलग नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को डिटरमिन करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि इसमें पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन, तीसरा है एवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें एक और जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे हमें ये एग्जाम्पल आगे मिलेगा, 2Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स राइज टू 2KNO3 प्लस PbI2। मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स राइज टू पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। इसमें क्या हो रहा है कि लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है। केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब हमें कैसे एक केमिकल इक्वेशन को लिखना चाहिए? पहले हमें बेसिक स्केलेटन इक्वेशन लिखना आना चाहिए। जैसे कि हमें ऊपर में दिया हुआ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है। तो इससे हम Mg प्लस O2 लिख सकते हैं, जो कि फ्यूचर में राइज करेगा MgO को। हाउएवर ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है। ये था राइटिंग बेसिक स्केलेटन इक्वेशन। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप अगर यहाँ पे देखो Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO, यहाँ पे आप देख सकते हो कि O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन MgO में ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल्स है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज हो रहे हैं? तो हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए हम बैलेंसिंग की एक ट्रिक यूज़ करते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बैलेंसिंग की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक सिखाऊंगा।